हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। पिछली क्लासेस में आपने देखा था थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का यूज किया जाता है स्टीम में, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और उसी स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। नेक्स्ट हमने हाइड्रो पावर प्लांट में देखा था कि हाइड्रो की मीन पानी की जो है काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट कराने के लिए, और उसी टरबाइन से जुड़ा होता है जनरेटर, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी 2 टाइप्स की होती है, एक एसी होती है, दूसरी डीसी होती है। तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त होती है वो एसी प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ होता है। आइए हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। मीन यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा का नाभिक से हमें जो उष्मा प्राप्त होती है उनका यूज किया जाता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। अब नाभिक से हमें उष्मा प्राप्त कैसे होती है? आपने सुना होगा नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बारे में। इन दोनों प्रोसेस में हमें ये उष्मा प्राप्त होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या होती है? जब 2 हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वहां पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं। और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, जब एक भारी नाभिक 2 छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो वहां पे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन की ही अभिक्रिया के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। मीन नाभिकीय विखंडन से यहाँ पे उष्मा प्राप्त होती है हमें, और उसी उष्मा का यूज हम करते हैं पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। अब यही प्रोसेस यहाँ पे आप रिएक्टर देख रहे होंगे। ये रिएक्टर वही होता है जहाँ पे किसी भी नाभिक को विखंडित किया जाता है, मीन तोड़ा जाता है। यहाँ पे प्रोसेस होती क्या है सारी, ये आप देख पा रहे होंगे। फ्यूल रॉड लगे हो। फ्यूल रॉड का मीन क्या हो गया? यहाँ पे यूरेनियम की ये रॉड, इनको बंडलों के रूप में रखा जाता है। ये यूरेनियम जो है इनको बंडलों के रूप में रखा जाता है। जर्कोनियम नामक इन पे एक लेयर लगा दी जाती है, क्योंकि इन्हें सुरक्षित एक स्थान से, क्योंकि यहीं पे तो इनका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, इन्हें दूसरे स्थानों से ले आया जाता है, तो इनके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है उसके बाद इन्हें ले आया जाता है यहाँ पे। इनको हम बंडलों के रूप में यहाँ पे रखते हैं। मेन रिएक्टर के अंदर जब हम रखते हैं तो बंडलों के रूप में रखते हैं। तो ये होती है फ्यूल रॉड। ये आप देख रहे होंगे, ऐसे फ्यूल रॉड रखी हुई होती है। इनके आसपास लगे हुए होते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर जो होते हैं ग्रेफाइट होते हैं या तो D2O मीन भारी जल का यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर का यूज किया क्यों जाता है? ये जो फ्यूल रॉड होती है, जब इन पे हम न्यूट्रॉनों को इम्पैक्ट करते हैं, मीन न्यूट्रॉनों की जब हम बमबारी कराते हैं इन पे, तो ये यूरेनियम जब विखंडित होता है, मीन टूटता है, तो इतनी जो इनकी चेन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, एक न्यूट्रॉनों की बमबारी हुई और इसका विखंडन हुआ, इसकी चेन को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का यूज किया जाता है, ताकि ये कहीं वेपन का रूप ना ले ले। वेपन का मीन आप परमाणु बम से समझ सकते हैं। इससे यहाँ पे मॉडरेटर का यूज ना किया जाए तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। इनमें प्रोसेस इतनी ज्यादा होती, हीट इतनी ज्यादा जनरेट होगी कि ये ब्लास्ट कर सकता है। और इसी के लिए लगाई जाती है यहाँ पे कंट्रोलिंग रॉड। इनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग रॉड जो होती है वो कैडमियम और बोरान की लगाई जाती है, जिससे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये मॉडरेटर जो होता है सिर्फ कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉनों को ये अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ये सील्डिंग आप देख रहे होंगे। ये लगभग 6 फीट का इतना मोटा बनाया जाता है, ताकि ये जब यूरेनियम टूटते हैं तो इनमें रेडिएशन भी होता है। उस रेडिएशन का इफेक्ट जो है बाहर के इन्वायरमेंट में ना पड़े, इसीलिए ये सील्ड बनाई जाती है और इतनी हैवी बनाई जाती है। और इनकी उष्मा को भी कंट्रोल करने के लिए, ऐसा ना हो कि रिफ्लेक्ट होकर ये बाहर चली जाए, तो इसीलिए ये सील्ड जो है इतनी मोटी लगभग 6 फीट की बनाई जाती है, जिससे कि इनमें रेडिएशन जो है इनके अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके। अब इनके थ्रू ये तो रही उष्मा। यहाँ पे यूरेनियम जो है वो टूटा, जिससे कि उष्मा उत्पन्न हुई। उस उष्मा को हम लेके आते हैं कूलेंट के थ्रू यहाँ पे, जहाँ पे पानी को हम स्टीम के रूप में कन्वर्ट, बची हुई उष्मा को हम दोबारा, यही प्रोसेस होती है। अब जो यहाँ से स्टीम जनरेट होती है इसको हम ले आते हैं टरबाइन पे, और टरबाइन को हम रोटेट कराते हैं। टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं ये एक मिश्र धातु की बनी हुई होती है। टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं ये मिश्र धातु की बनी होती है, कॉपर और निकेल की, ये मिश्र धातुओं की बनी हुई होती है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पानी का स्टीम का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उसको सह सके, ऐसा ना हो कि मेल्ट हो जाए। और प्रेशर भी होता है और बहुत ज्यादा हीट भी होती है, और इसी की सॉफ्ट से जुड़ा होता है जनरेटर, जिससे कि हमें ये एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त होती है। क्योंकि ये जो जनरेटर होता है इसमें अल्टरनेटर लगा हुआ होता है, तो इसीलिए यहाँ से हमें एसी प्राप्त होती है। जनरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक एसी भी होते हैं और डीसी भी होते हैं। अब यहाँ से बची हुई जो स्टीम होती है इसको हम ले आते हैं कूलिंग टावर में। यहाँ पे मीन कंडेंसर में पहले ले आते हैं, इसके बाद भी वो कूलिंग टावर वाली वगैरह भी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे स्टीम को ठंडा किया जाता है, और नेक्स्ट वही प्रोसेस होती है कि पंप के थ्रू इनको ले आया जाता है यहाँ पे, जहाँ पे इनको
दोबारा से स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और ये प्रोसेस परमानेंट चलती रहती है। अगर हम यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है, मीन एटॉमिक मास होता है, वो 235 होता है। अगर एक नाभिक विखंडित होता है तो लगभग 193 से 200 MeV। MeV का आप समझ रहे होंगे मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक यूरेनियम 235, अगर एक यूरेनियम 235 मीन एक यूरेनियम को अगर हम विखंडित करते हैं तो वो लगभग 193 MeV मीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो प्रोड्यूस करता है। सिर्फ एक यूरेनियम को अगर हम तोड़ते हैं, विखंडित करते हैं। तो एक घटना के बारे में आपने सुना होगा, यूक्रेन में हुई थी 1986 में, जहां पे आज भी लोग नहीं जा पाते। वहां पे यही प्रोसेस हुई थी। कंट्रोलिंग रॉड, वहां का भी जो पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पे कंट्रोलिंग रॉड जो थी वो वर्क नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से पूरा प्लांट जो है वो ब्लास्ट कर गया था। ये घटना है 1986 की। लेकिन आज भी लोग, इन्वायरमेंट जो है वो इतना, रेडिएशन वहां पे इतना ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो लोग उस टाइम पे गए थे वहां का इंटरव्यू वगैरह लेने, मीन देखने के लिए वहां की चीजों को, वो लोग भी जिंदा नहीं बच पाए। तो इसमें रेडिएशन इतना ज्यादा होता है। और अगर हम जिक्र करें कि इनमें पावर कितनी होती है, अगर 1 kg हमें सिर्फ यूरेनियम मिल जाए, आप सिर्फ इतने की बात करें, अगर हमें इतना यूरेनियम अगर मिल जाए तो हम पूरे एक दिन यूपी को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। 1 kg यूरेनियम से हमें जितनी ऊर्जा मिलती, 1 kg यूरेनियम से हमें जितनी ऊर्जा मिलती है, उतनी अगर हम 30,000 टन, 30 लाख टन अगर हम कोयले को जलाते हैं, उससे जितनी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उतना सिर्फ हमें 1 kg यूरेनियम से प्राप्त हो सकती है। लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में जो यूरेनियम प्राप्त होता है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का, वो भी सिर्फ झारखंड के एक जादूगोड़ा नामक खदान में पाया जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी खराब है। अगर हमें थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना स्टार्ट कर दें, अगर हम थोरियम से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि थोरियम हमारे यहाँ, थोरियम से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी उस पर रिसर्चेस चल रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी प्रोसेस अभी पता नहीं है वो कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, कितना रेडिएशन होता है वगैरह। तो यूरेनियम जो, सॉरी, थोरियम जो है वो हमारे इंडिया में 80% थोरियम हमारे सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, लेकिन उस पर अभी वर्क हो रहा है। अभी जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ यूरेनियम को ही फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, जो कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को, उष्मा को प्रोड्यूस किया जाता है। उसी उष्मा से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उसी स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं। यहाँ पे सारी प्रोसेस आप जो भी पावर प्लांट देखेंगे, सारी एक रोटेशन को ही प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये रहा न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट की प्रोसेस। आई होप आप समझ पाए होंगे।